हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.3 करेंगे, इसकी एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है चेक द रेशियो। ये हमें एक रेशियो दिया गया है, इसको हमें प्रूफ करना है कि डायमेंशन लेस है। ठीक है, पहला इतना देखते हैं हम कि इस रेशियो को हमें डायमेंशन लेस प्रूफ करना है। तो डायमेंशन लेस प्रूफ करने के लिए हमें हर जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज़ हुए हैं उनके यूनिट्स का पता होना चाहिए। तो एक एक करके लिखते जाते हैं। सबसे पहले के जो है ये हमारा क्या है, वो जो हमारा कांस्टेंट आता था, ये के जो है ये वही है 1/4πε0। और इसकी जो यूनिट होती थी, यहाँ पे हम यूनिट लिख लेते हैं, इसकी यूनिट होती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे ई स्क्वायर। जो ई स्क्वायर है ये है चार्ज। ठीक है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, या प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है। तो ये जो है चार्ज, और चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब। तो ये ई स्क्वायर है तो कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। अगली चीज़ आ रही है इसमें जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट होती थी वो होती थी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे निकाला है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, G m1m2/r², यही होता था ना। तो जी से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे फोर्स है तो न्यूटन, यहाँ आर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ 2 किलोग्राम स्क्वायर है वो इसके डिवाइड में जाएंगे तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसकी यूनिट निकाली गई है। फिर अगला जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो किलोग्राम में होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी हमारा इसकी ऐसा यूनिट हमारी किलोग्राम में होगी। तो इस तरीके से हमने सारी यूनिट लिख ली। अब लेकिन हमें यूनिट किसकी निकाली है, इस पूरे रेशियो की। तो इस पूरे रेशियो को लिखेंगे हम। ये रेशियो हमारा क्या है, ke²/G_m_e_m_p। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, के की हमारी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ई की क्या है हमारी, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, जी की क्या है हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और डायमेंशन हमारी ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती हैं, यूनिट या डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg, मास ऑफ प्रोटॉन kg। ठीक है, अब डायमेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए इसको m मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखना होता है। हमारी जो यूनिट्स है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 6 होती थी, जिनसे मिलकर हमारी सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें यूज़ किसका आएगा, सिर्फ m l t। m यूज़ होता था मास के लिए, l होता था लेंथ के लिए, और t होता था हमारा टाइम के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूटन की जगह लिखते हैं, क्या लिख पाएंगे, न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की। न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की। ठीक है, अब फोर्स किससे मिलकर बना होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये mlt की फॉर्म में नहीं आ सकता। मास का बता सकते हैं क्योंकि मास ये रहा हमारा। ठीक है, मास को तो हम डायरेक्टली m लिख सकते हैं। पर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा। पर अभी भी देखो, टाइम को तो हम ये t लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को अभी भी नहीं लिख सकते हम। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। अब देखो, डिस्टेंस को हम एल लिख सकते हैं, टी को हम ये वाला लिख सकते हैं, मतलब अब ये पूरा इसके फॉर्म में आ गया। अब देख लो, एम आ गया, डिस्टेंस हमारी किस में रिप्रेजेंट की जाएगी, एल में, और ये टी स्क्वायर हो गया, 2t है तो ये ऊपर जाएगा तो t-2। ये हो गई हमारी न्यूटन की। ये अगर हम इसमें डायमेंशन वाली फॉर्म में लिखें तो न्यूटन की जगह हम लिख देंगे mlt-2। फिर आता है मीटर स्क्वायर। मीटर तो नॉर्मली लेंथ की है, तो लेंथ तो हमारे पास होती है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिखेंगे l²। फिर ये अपॉन में है कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब किसकी होती है, चार्ज की। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज जो होता है, तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q=IT। I है करंट। करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके लिए जो डायमेंशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है A। ठीक है, और T तो फिर टाइम है ही है, तो टाइम को तो T लिखा ही जाता है। तो यहाँ पे चार्ज की जगह AT का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब A²T²। फिर यहाँ पे एक कूलम्ब स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, मतलब वही A²T²। अब इतना ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गए हम। यहाँ आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर का यही हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन होता है mlt-2, और ये हो गया हमारा l² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये यहाँ नीचे आएगा तो ये ऊपर भेज सकते हैं हमें। और किलोग्राम हमारा जो होता है, किलोग्राम तो हमारा मास होता है, और मास के लिए हमारा ऑलरेडी डिफाइन है m।
तो ये यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर। फिर यहाँ पे नीचे 2 कूलम स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में ही 2 कूलम स्क्वायर है, सॉरी किलोग्राम स्क्वायर, तो हो जाएगा m स्क्वायर। ये इस तरीके का हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर t स्क्वायर कट रहे हैं, ठीक है, MLT-2 से MLT-2 कट रहा है, ये इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे क्या हुआ, ये 0 आ गया। और 0 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो MLT की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो इससे हमारा पता चल गया कि ये जो भी रेशियो दिया गया है ये जो है ये डायमेंशन लेस है। इससे ये बात प्रूफ हो गई। अब जो इसका जो सेकंड बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो रेशियो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, ये रेशियो क्या बताना चाह रहा है, तो इसको देखते हैं अभी। तो वो जो रेशियो था, अब वो पूछा जा रहा है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो क्या दर्शाना चाह रहा है, वो है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका सिग्निफिकेंस देखने के लिए तो रेशियो लिखेंगे हम पहले। रेशियो था हमारा Ke² और MP। क्या इनमें से सारी वैल्यूज़ हमारे नोन नहीं है? K की वैल्यू क्या होती थी, K क्या होता था हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। G क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये सारी चीज़ें हमारी नॉन चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। K की वैल्यू लगाई हमने 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻22, ठीक है। कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने। ये K 9 × 10⁻9 1.6 6.6 10⁻11 9.1 10⁻31 और ये 1.66 इंटू 10⁻27, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये हमको देगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 2.3 इंटू 10⁻39 के। अब ये चीज़ क्या बता रही है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पता है एक रेशियो है, ये रेशियो है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि इसमें K भी यूज़ हो रहा है और K किस में आता था, इलेक्ट्रिक फोर्स में, ठीक है ना। G किस में आता था, ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो इसमें थोड़ा सोचना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती थी Q1 Q2 अपॉन का, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता था इसका सिर्फ R², ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है G M1 M2 अपॉन R²। और यहाँ पे मास किसके दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, मतलब यहाँ पे जो हमारा M1 है ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये M2 हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, Q1 हो जाएगा मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि ये जो फोर्सेज है ये किस किस के बीच की है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है ये, ठीक है। कैसे, R² से R² कट गया क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, यहाँ G ऐसे ही रहेगा। और Q1 Q2 दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे होते तो उन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमारा 1.66 × 10⁻19 नेगेटिव में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, क्योंकि प्रोटॉन का होता है सेम ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो मैग्नीट्यूड तो भाई सेम ही है ना, 1.66 × 10⁻19 ही इसका मैग्नीट्यूड है। इसमें हम चार्ज उसका साइन तो लगा ही नहीं रहे हैं, तो इसको हम एक ही चीज़ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही चीज़ लिख दी KE, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन ये हमारा आ गया G, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो रेशियो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन। आई होप आपको ये समझ में आया हो पूरा क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।